सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का डेट है 19 फेब 2024। चलिए देख लेते हैं आज कहाँ पर ट्रेड दिया गया, किस बेस पे ट्रेड दिया गया और क्या लॉजिक था उसके पीछे, टारगेट आया कि स्टॉप लॉस आया। ठीक, सबसे पहले देखेंगे मार्केट क्या चल रहा है। एक ट्रेंड में चल रहा है जिसका ट्रेंड क्या है, अभी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड ही मार्केट दिखा रहा है। तो अप ट्रेंड में जो अपना अभी तक का रेजिस्टेंस था मार्केट का, वो कौन सा लेवल था, वो लेवल मैंने, या आप लोग तो खुद ही देखे होंगे, तो वो क्या है 22,126 का था या 25 का जो भी था। ठीक, ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी तक काम कर रहा था, जो कि हाई था। हाई मतलब क्या है, इंट्राडे हाई था या फिर कह लीजिए ऑल टाइम हाई था। ठीक, अब देखिए इस लेवल को आज मार्केट पार किया, कैसे किया उसको भी हम लोग समझेंगे, आगे का निर्णय क्या होने वाला उसको समझेंगे, आज का ट्रेड समझेंगे। ठीक, सबसे पहले आज का ट्रेड देख लेते हैं किस बेस पे दिया गया। अब देखिए मार्केट ओपन होता है, हम लोग सबसे पहले क्या एनालिसिस करते हैं, कैंडल, कैंडल के बाद स्विंग। तो सबसे पहले कैंडल क्या बनाना शुरू किया, मार्केट ओपन हुआ कहीं ना कहीं ये 22,100 के आसपास ओपन हुआ। ठीक, 22,100 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद तुरंत सेलिंग कैंडल बनाया। बट इस कैंडल को आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, है तो ग्रीन कैंडल, बट देखेंगे नीचे से बाइंग आया। ठीक, अब ये बाइंग क्यों आया, देखिए इसका भी रीजन था। कल मार्केट यहाँ पर क्या ले रहा था, इस एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक, अब मार्केट उसके ऊपर ओपन हो गया और वहीं से पहला बाइंग आ गया। क्यों, क्योंकि ये आज सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और करेगा भी। अगर सही मार्केट चलेगा तो करेगा भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज हमेशा नहीं करता है। अब देखिए यहां से पहली बार बाइंग आई, कुछ लोग बाइंग किए, जो लोग एग्रेसिव एंट्री करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये मार्केट फिर से दो रेड कैंडल बनाया। तो ये एक पहला क्या आ गया, सेलिंग स्विंग आ गया। अब देखिए यहां से सेलिंग स्विंग आया, बाइंग का स्विंग आने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ बाइंग का इंडेक्स दिखाए। मतलब कि क्या होता है कि बाइंग के लिए कुछ लोग आए, इंटरेस्टेड हो या फिर कुछ इंटरेस्ट दिखे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बाइंग इस कैंडल में फिर से अगेन आया। ठीक, ये कैंडल में देखेंगे नीचे से अच्छे से बाइंग आया और कैंडल क्लोजिंग दिया ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हम लोग का एंट्री था, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एंट्री या पहला ट्रेड यही था। 9:32 पर मैंने पोस्ट किया, ये अपना एंट्री रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा और ये टारगेट रहेगा। ठीक, बट कहीं ना कहीं नीचे मार्केट निकल गया जिससे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखिए इसका मेन रीजन क्या था, निफ्टी तो यहाँ स्ट्रांग एक बार दिख गया, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक ही दिख रहा था, जो कि ये रेंज में आया। उसके बाद सपोर्ट लिया कहाँ, 46,300 पे, जो कि एक बार सपोर्ट लिया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया आज। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, जब कंफर्मेशन आया कि अब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम लोग जो है वेट करने लगे कि अब क्या ट्रेड बनेगा या फिर क्या मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो सेलिंग में कब जाता मार्केट, देखिए यहां से क्या दिख रहा था, मार्केट में बायर आया, बायर आया यहां से, बट ये ऊपर नहीं ले जा पाया। कोई बात नहीं, एक बार बायर ट्राई किया, ऊपर नहीं ले जा पाया। तो हम लोग की भी एंट्री क्या थी, एग्रेसिव एंट्री थी। ठीक, ये एग्रेसिव एंट्री ही मानी जाएगी, बट मार्केट का मूल माहौल देख के हम लोग एग्रेसिव एंट्री कभी कभी करते हैं, जो कि बहुत एग्रेसिव एंट्री आज की थी। बट चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ तो दूसरा ट्रेड हम लोग प्लान किए। दूसरा ट्रेड कहाँ प्लान किए, जब देखिए मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे ये सपोर्ट कैसे कंफर्म हुआ, देखिए यहाँ से क्या था कि ये एरिया कल देखेंगे, ये एरिया में कई बार आके मार्केट बाउंस बैक किया था। पहले यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ऊपर निकला, फिर वही एरिया में सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो आज फिर यहीं से सपोर्ट लिया। ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी कि ये इंट्राडे सपोर्ट बन जाएगा आज। तो इस बेस पे कौन सा ट्रेड दिया गया, देखिए क्यों दिया गया अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए निफ्टी देख लिया आप लोग, यहाँ बैंक निफ्टी देखिए। बैंक निफ्टी क्या था, ये 46,300 का लेवल था, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया। उसके बाद एक कैंडल बनाया जो कि नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, और निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास आ ही चुका था। तो इस बेस पे मैंने फिर से ट्रेड दिया कि यहाँ पर आप लोग की एंट्री हो जाएगी। ठीक, और कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह भी आ रहे थे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं जाके चार्ट पे। तो देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग जब कैंडल बनने लगा, तो यहाँ से मैंने ट्रेड दिया कि ये अपनी एंट्री होगी। पहले बताया कि यहाँ पर एंट्री होगी, स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट इतना रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आया ही नहीं। तो कितने बजे दिया गया, कितने बजे दिया गया, तो यहाँ पर मैंने दिया था कि टाइमिंग आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे 10:04 पर। ठीक, ये कैंडल जब बन रहा था तभी मैंने दे दिया 10:04 वाली, जब ये क्लोज करने से पहले ही की एंट्री यहाँ रहेगी। और टारगेट कितना बताया था, 100 तक का। ठीक, लगभग यहाँ तक का टारगेट था, बट मार्केट उससे ऊपर भी गया। और मैं कहाँ निकला हूँ, पर्सनली मैंने बताया था कि मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एग्जिट किया था जब ये तीन ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने लगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिट किया था। ठीक, ऑल टाइम हाई के आसपास। तो यहाँ पर मैं एग्जिट किया था और मैं अपना पोस्ट भी दिखाया था और मैंने लिख दिया था कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बताया था कितने बजे, 1 बजे, कि आई एम एग्जिट। ठीक,
मतलब यहाँ नॉट फास्ट मोमेंटम, मतलब मोमेंटम उतना फास्ट हो नहीं रहा था, हाई लेवल पर सस्टेन तो हो रहा था, मोमेंटम नहीं था मार्केट में, तो उस हिसाब से कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने कहा अब एग्जिट कर देते हैं। बहुत ज्यादा पॉइंट निकालनी है, हम लोग यहाँ पर एंट्री किए थे, यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना पॉइंट निकला था, एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एंट्री किए थे। ठीक, तो यहाँ से स्टॉप लॉस अपना इतना ही था, 20-22 पॉइंट का, और टारगेट मैं निकाला था लगभग, यहाँ पर एग्जिट किया था 115 पॉइंट का। ठीक, 115 पॉइंट का लगभग टारगेट निकाला था। अब यहाँ से देखेंगे कि 115 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर 115 पॉइंट कम नहीं है, बट यहाँ पर पहला जो ट्रेड था अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उस हिसाब से जो है फिर रिकवर हुआ और अच्छे खासे प्रॉफिट में मैंने जाके क्लोज किया। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि एग्रेसिव एंट्री था। देखिए, एग्रेसिव एंट्री कभी कभी बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे इतना एग्रेसिव एंट्री क्यों। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, 3 दिनों से हम लोग देख रहे थे कि मार्केट क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था, कि मार्केट थोड़ा सा गिरता था, फिर यहीं से रिकवर हो जाता था, उसके बाद पूरे दिन साइडवेज हो जाता था। तो ये फार्मूला 3 दिन से चल रहा था। देखिए क्या हुआ, इसके पहले वाले दिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग के माइंड में था कहीं ना कहीं मार्केट जो है यही कर रहा है 3 दिनों से, तो हो सकता है अग्रेसिव एंट्री हम लोग कर ले तो प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें गिरा, उसका रिकवर किया, फिर पूरा दिन साइड हो गया। तो ये चीज हो रही थी, मार्केट गिर रहा था पहले, फिर उसके बाद सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर जाता था, फिर साइडवेज हो जाता था। 3 दिनों से यही चीज चल रही थी। तो यहाँ पर एक जो माइंडसेट हुआ था कि हम लोग की एग्रेसिव एंट्री अगर हो जाएगी पहले सपोर्ट पर तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो हो सकता है फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। तो इस हिसाब से लॉजिक यही था कि पहले एंट्री कर लो एग्रेसिव एंट्री, नहीं तो फिर साइडवेज मोमेंटम हो सकता है मार्केट दे दे। और कुछ साइडवेज टाइप का ही मोमेंटम दिखा, जो हाई पर बाय किए यहाँ पर, तो उनको साइडवेज टाइप का मोमेंटम दिखा। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या था, यहाँ से जो बाय किया उसको अच्छा मोमेंटम मिल गया, बट जो यहाँ सस्टेन करने के बाद हाई ब्रेकआउट पर लिए, ठीक, ये भी ट्रेड ही है, यहाँ पर भी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ कंफर्मेशन आ गया, कंफर्मेशन के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री हुआ, जब यहाँ पर एंट्री हुआ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ से मोमेंटम आया, बट उसके बाद अल्टीमेटली साइडवेज ही हो गया। तो बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं मिला होगा लोगों को, लेकिन मिला तो है। अब इतना बड़ा पॉइंट नहीं मिला जो हम लोग एंट्री यहाँ पर किए थे उस हिसाब से। ठीक, तो ये था एनालिसिस आज का, और इस हिसाब से पोस्ट दिया गया। अब देखिए कल क्या हो सकता है, मार्केट हाई लेवल पर नहीं सस्टेन कर पाया, मेन चीज क्या है, हाई लेवल पर नहीं सस्टेन कर पाया, जो कि हाई क्या था 126 125, वहां से ऊपर गया, बट कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग आ गई, सेलिंग आने के बाद मार्केट नीचे के लेवल पर क्लोज कर दिया। ये एक कह सकते हैं कि एक एग्रेसिव, मतलब नहीं, कंफर्मेशन है कि कल क्या हो सकता है। कल दोनों केस बन सकता है। केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट पहले गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद कुछ ऊपर जाए, जैसे कुछ गैप अप हो गया फिर ऊपर जाए, उसके बाद कहीं रेजिस्टेंस बनाए तो सेलिंग भी आ सकती है मार्केट में, सिंपल सी बात है। बट अगर गैप डाउन हो जाएगा, ठीक, फिर से मैं एक केस बताता हूँ, अगर गैप डाउन हो जाएगा, इस एरिया में गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाने लगा, तो बेस्ट ट्रेड यहीं पर बनेगा गैप डाउन वाले केस में। अगर गैप अप होता है तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पर है, और जैसे मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आज, उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आया मार्केट में। जैसे कोई लेवल होता है रेजिस्टेंस, 2 बार अगर रेजिस्टेंस लिया उसी लेवल पर, तो तीसरी बार उसको पार करता है, तो कम से कम मोमेंटम वहां से देना चाहिए 100 150 200 पॉइंट का। तो वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे आज हम लोग, बट वो मोमेंटम नहीं आया। तो जब मोमेंटम नहीं देखा, इसका मतलब क्या है कि बाइंग में तो इंटरेस्ट नहीं, लोग नए लोग नहीं बाइंग करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हाई लेवल पर सेलिंग ही कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो केस बन रहा है वो बाइंग का तो बन रहा है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्मेशन कंफर्मेशन मांग रहा है मार्केट, कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट नहीं देने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग के लिए भी मार्केट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जैसे हाई लेवल पर गया, रेजिस्टेंस लिया, तो वहां से सेलिंग कर दीजिए, कुछ पॉइंट 30 40 50 पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये केस बन सकता है। ठीक, बेस्ट केस तो अगर गैप डाउन हो जाए फिर मार्केट हाई लेवल पर जाने लगे तो हम लोग बाई कर सकते हैं, बट अगर गैप अप हो जाए, रेजिस्टेंस ले, तो सेलिंग भी किया जा सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो यही दो सिचुएशन बनेगा गैप अप गैप डाउन में। अगर साइडवेज ओपन होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाई लेवल से जाएंगे आप लोग, हाई पर बाई करेंगे तो वहां से सेलिंग आ जाएगा, फिर जैसे सेलिंग आएगा तो मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आ जाएगा तो फिर से बाइंग आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्मेशन नहीं है। तो ये कठिनाई होगी अगर साइडवेज ओपन हो गया, बट कहीं गैप डाउन हो गया तो कंफर्मेशन रहेगा, गैप अप हो गया तो भी कंफर्मेशन रहेगा। लेकिन वही है, साइडवेज ओपन हो गया तो समस्या बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।